इन कैंपों के जरिए हमने कहा कि चलो ठीक है, हम एक कदम आगे लेते हैं, क्योंकि निशुल्क का एक अट्रैक्शन तो होता है, ये निशुल्क है तो एक अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है, तो वो मोटिवेशन हम देते हैं। और हम हमारी माओ बहनों का 18 के नीचे का हमने अवॉइड किया, लेस देन 18, क्योंकि उनमें पेरेंटल कंसेंट लगती है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैंपों में करना। 18 प्लस की हम बात कर रहे हैं कि उनमें हमने सेम टेस्ट जो आप लोगों के किए, कंप्लीट हीमोग्राम। जब हम कंप्लीट हीमोग्राम की बात करते हैं तो ये ब्रॉड हो जाता है, ये सिंपल हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं हीमोग्लोबिन वर्सेस हीमोग्राम। जब हम हीमोग्राम की बात करते हैं तो कई बार हम आपके अनीमिया को हीमोग्लोबिन के कम होने के पहले ही पकड़ लेते हैं। मतलब आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है लेकिन एमसीवी कम हो रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी में चालू हो चुकी है, यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, एमसीवी भी कम हो रहा है, तो हम बहुत कंफर्म हो जाते हैं। और प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ है तो हमें लगता है कि आयरन डेफिशिएंसी, लगता ही नहीं है, होता ही आयरन डेफिशिएंसी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपका एमसीवी कम है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, और एक होता है मेड्सनर इंडेक्स एमआई, वो अगर 13, वो भी हम करते हैं अपने टेस्ट में, अगर वो 13 से कम है तो हम थैलेसीमिया को ढूंढ सकते हैं। थैलेसीमिया माइनर का नाम सुना होगा आपने, जिसमें रेड सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदल जाता है तो टूटता है बहुत जल्दी जल्दी। थैलेसीमिया माइनर को अमूमन कोई बीमारी नहीं होती, उनको नहीं होती है प्रॉब्लम, लेकिन अगर 2 थैलेसीमिया माइनर मिलते हैं और जो उनसे बच्चे पैदा होते हैं उनमें थैलेसीमिया होने के चांसेस होते हैं मेजर। और थैलेसीमिया होना किसी बच्चे में मतलब उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डिपेंडेंस जिंदगी भर की होती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है थैलेसीमिया मेजर। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं, शादी के पहले जो काउंसलिंग की जाती है, उसमें थैलेसीमिया माइनर के बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है। और जो अरेंज मैरिज होती है, अब जो लव मैरिज है उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जाता, प्यार तो हर चीज से बड़ा है, तो क्या ही बोलेंगे उसके बारे में, तो राइट सर। लेकिन जो अरेंज मैरिज है जिसको आप प्रॉपर्ली अरेंज कर रहे हैं, वहां पर हम डेफिनेटली जो थैलेसीमिया माइनर का हम कहेंगे कि अगर वे साथ ना आए तो ही बेटर है। तो इस कैंप में हमको, और हमने एक पेशेंट का इलेक्ट्रोफोरेसिस क्वालिटी बोला हुआ है गाँव के लिए, जहां पर हमको मेडिसिन इंडेक्स भी 13 से कम मिला है, हीमोग्लोबिन भी कम मिला है। और ऐसे मरीजों को आप आयरन नहीं देते होंगे क्योंकि वो आयरन से ओवरलोड हो जाते हैं। तो इसके लिए कंप्लीट हीमोग्राम हीमोग्लोबिन से बहुत अलग है। प्लेटलेट काउंट आपको बहुत सारी पिक्चर दे देगा, तो इसके लिए हमने सोचा कि हम कंप्लीट हीमोग्राम करें। थायराइड के लिए आपका थायराइड का स्क्रीनिंग एज अ गाइडलाइन स्क्रीनिंग इस TSH, तो आपका TSH किया जाएगा। आपका मतलब जहां पर भी हम अभी जा रहे हैं वहां पर TSH फ्री किया जा रहा है। TSH अगर आपका 5.5 और 6 के ऊपर आ रहा है तो हम मान के चलते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस अच्छे खासे हैं। लेकिन वहां भी हम ये कहते हैं कि एक बार आपका रिपीट कर लेते हैं थायराइड प्रोफाइल, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, और कंफर्मेशन पे जब आ रहा है तो उनको फिर थायराइड की मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। जिनका बॉर्डर लाइन आ रहा है TSH 5, 5.5 के आसपास, TSH की बात कर रहा हूं, उनके अंदर भी चांसेस हैं कि शायद सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो रहा है, तो हम उनको भी एडवाइस करें कि आप फर्दर अपना थायराइड प्रोफाइल करें। रैंडम शुगर चेक किया जा रहा है। रैंडम शुगर का बहुत ही क्लियर कट है, रैंडम है क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि आपने खाना कब खाया है, 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, 3 घंटा पहले। तो रैंडम शुगर की गाइडलाइन कहती है कि अगर 200 के ऊपर आपका रैंडम शुगर आ रहा है तो आपको अपनी शुगर की जांच पूरी तरह से करानी चाहिए, तो वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। पैरेलली ब्लड प्रेशर में हाइपोटेंशन आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ब्रॉडली जिन चीजों को हम या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या इजीली ट्रीट कर सकते हैं, उन चीजों का आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। और अब पहले के कैंपों से एक कदम आगे ये है कि हम खुद आ, मतलब मैं खुद आ रहा हूं ताकि हम उनसे बात कर पाए। अब 1-to-1 बात नहीं हो पा रही है, मुश्किल होता है, तो अब एटलीस्ट हमें साथ बैठ गए, मोटा मोटा सबको बता दिया, सबकी रिपोर्ट उनके हाथ में दे दी, तो अब जो बोला है वो रिलेट कर पाएंगे। एडिशनल क्या करना है वो उसमें लिख दिया गया या उनको बता दिया जाएगा पर्सनली। और एक जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव है वो ये है कि जिसको अनीमिया मिल रहा है और लग रहा है कि वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, उनको आयरन बी कॉम्प्लेक्स, जिनको थायराइड का इशू आ रहा है उनको थायराइड की मेडिकेशन, डीवर्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंटली डीवर्मिंग के लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और गवर्नमेंट करती भी है प्रोग्राम, ये कहीं ना कहीं पे अधूरा रह जाता है, तो डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल का देना,
विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हम मान के ही चलते हैं कि हम विटामिन डी को सप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट बीइंग ओवरडोज। हम बिना ओवरडोज किए, टॉक्सिसिटी किए विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये करके इस कैंपेन की, ये सब सोच करके कैंपेन शुरू किया गया और अब हम इस मुकाम पर हैं कि आज हम, पहले हमने गांव में उन महिलाओं से, उन माओ बहनों से बात की, बहुत अच्छा लगा। आज हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड ऑल ऑफ यू। सवाल यह है कि हम वहां से सीधा यहाँ क्यों जंप हुए, गांव से सीधा हम एक स्कूल में क्यों जंप हुए? इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि मथुरा की जो ज्योग्राफी है वो इस तरह की है कि आप सेमी अर्बन या रूरल एरिया से कहीं ना कहीं से बिलोंग करने की चांसेस हैं लोगों के। तो अगर हम स्कूल में कैंप करते हैं, और खासकर हम स्कूल में विमेन को हम टारगेट करते हैं, तो ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इस बात की उम्मीद है कि अगर 50% आप लोगों में से शायद शहर के ही हों, मतलब मथुरा या वृंदावन या जो भी शहरी एरिया है, पर ये भी चांसेस है कि 50% किसी गांव से बिलोंग करते हो, पीछे किसी ना किसी गांव में आपका कोई रूट हो या आप वहां से आती हो या आप जानते हो। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम को आप अपने साथ उस गांव में लेके जाएं। जिस गांव में भी आपके कोई भी इन्फ्लुएंस है, किसी भी तरह का, किसी का मायका है, किसी का ससुराल है, किसी का कोई दोस्त वहां रहती है, या किसी भी तरह, या आपके स्टूडेंट वहां रहते हैं, किसी भी तरह का आपका इन्फ्लुएंस है, तो आप अपने उस गांव में इस मुहिम को लेके जाएं ताकि ये लोग उस गांव में जाकर के फर्दर सैंपलिंग कर सकें और फिर मैं फर्दर जाकर के, या हमारे जो भी लोग हैं जाके फर्दर उनसे यही डिस्कशन कर सकें। ये तो हो गया अंजना फाउंडेशन क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सारी बात। अब चूंकि आप सब टीचर्स हैं तो थोड़ा अनीमिया की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि आप अनीमिया के बारे में कितना समझते हैं। कोई है जो कुछ बोलना चाहेगा अनीमिया के बारे में? क्योंकि आप ही है जो आपके स्टूडेंट्स को ये बातें बताएंगे। बच्चे माँ बाप से ज्यादा टीचर्स की सुनते हैं, चाहे प्यार से कह लो या डर से कह लो या मार्क्स से कह लो। मार नहीं, मार्क्स, नंबर, सबको नंबर चाहिए एंड में। तो अगर आप अनीमिया के बारे में अच्छा जानते हो तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को, मतलब अपने बच्चों से मतलब है अपने विद्यार्थियों को अच्छा बता पाओगे। तो आप में से कोई मुझे अनीमिया के बारे में बताना चाहेगा? मुझे मतलब हमको सबको, एनीबॉडी? अनीमिया के बारे में, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं फिर से कंपेयर कर रहा हूं, मैं उन गांवों को, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। उनका जो इन्वॉल्वमेंट था, उनको अनीमिया नहीं लेकिन खून की कमी फट से शुरू हो गई। उन्होंने फट नहीं, हाँ भाई इसलिए होता है, इसलिए होता है, ये होना चाहिए, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे बोलने की। वो अपने घूंघट में बैठी बैठी बोल रही थी। दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो मैं आपसे, क्योंकि आप सब टीचर्स हैं, अनीमिया के बारे में 2-3 चीजें जो आप बताना चाहें कि अनीमिया एग्जैक्टली क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, और हम इसका बचाव या इलाज कैसे कर सकते हैं। ये 4-5 पॉइंट कोई बोलना चाहेगा? एनीबॉडी? सोच लीजिए, नहीं तो ऐसे ऊँगते रहेंगे थोड़ी देर तक, फिर मनी मन मुझे गालियां देंगे, थोड़ी देर में मुझे अनीमिया होने लगेगा, फिर मेरी जीभ कटने लगेगी। अक्सर ये कहा जाता है ना, अगर आपकी जीभ कट रही है तो कोई आपको गाली दे रहा है, तो ऐसा ना बोलिए मैडम प्लीज। लैंग्वेज में ऐसे सुना है कि अनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब इसमें सिंपल सिम्टम्स ये होते हैं, मतलब थकावट ज़्यादा होना, चक्कर आना। अगर इसमें बताया जाता है जैसे कि अगर हम अच्छी फ्रूट्स वगैरह लें तो इसको हम दूर भी कर सकते हैं घर की चीज़ों से ही, मतलब प्रॉपर वेजिटेबल्स वगैरह। वेरी गुड। आपका नाम मैडम? यति अग्रवाल। यति मैडम, यति मैडम अनिल नहीं है ना पक्का? देखो वो पेपर देख रहा है, मत देखना, क्योंकि आई रिमेम्बर योर नेम, बैठिए बैठिए। सो मैडम ने बिल्कुल सही कहा। तो अनीमिया वेरी सिंपल, शरीर में खून की कमी, मोटे मोटे तौर पर हीमोग्लोबिन की कमी, लेकिन वो सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी तक ही साबित तक नहीं है, लेकिन मैं उस ब्रॉड उसमें नहीं जा रहा हूँ, मोटा मोटा समझने के लिए हीमोग्लोबिन की कमी, अनीमिया, अनीमिया के कारण मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं। आहार में जो जरूरी पौष्टिक न्यूट्रिएंट चाहिए, अगर उसकी कमी होगी तो आपको अनीमिया होने के चांसेस हैं। महिलाओं में खासकर, और जिनकी माहवारी चालू है, जिनके मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू है, अगर उनको हैवी ब्लीडिंग होती है
तो कितना भी पौष्टिक आहार खाएं उनको अनीमिया के चांसेस होते हैं। इसीलिए विमेन बहुत जरूरी है कि विमेन को ये फोकस करना है कि उसका हीमोग्लोबिन 12 से नीचे नहीं होना चाहिए। लेस देन 12 नॉट एक्सेप्टेड। आप लोगों को 12 से नीचे का हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट करना ही नहीं है। 12 से नीचे हीमोग्लोबिन है तो आपको अनीमिया है और आप उसके कारण को ढूंढिए। और जैसा मैं कह रहा हूं, जिन महिलाओं में माहवारी अभी चालू है, मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू है, उनमें सबसे कॉमन रीजन होता है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो का, मतलब माहवारी में बहुत ज्यादा खून का स्राव होने की वजह से। और अक्सर उसे वो नॉर्मल मानती है, 5 दिन का फ्लो हो रहा है नॉर्मल है, 6 दिन का फ्लो हो रहा है, क्योंकि शुरू से वही देखती आ रही है तो उनको लगता है ये नॉर्मल है, पर वो नॉर्मल नहीं है। आपको मिलना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, जाइए बात कीजिए। क्योंकि अगर आप 2 दिन एक्स्ट्रा ब्लीड करती हैं हर महीने में, तो प्रैक्टिकली 12 महीने में आप 24 दिन एक्स्ट्रा ब्लीड कर रही हैं, ऐसा समझिए आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पौष्टिक आहार के अलावा। तो आहार, खून का ऐसा लूज होना, ऐसा लॉस होना। तीसरा होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अलावा कहीं और से ब्लड का जाना, और वो सबसे कॉमन है जिसको आप बोलते हैं हेमोरॉइड्स या पाइल्स, या हिंदी में बवासीर। और इसके बारे में बात करने से शर्माते हो, इसके मुहावरे बने हुए हैं। जैसे बवासीर ना हो गया कोई बहुत बड़ा पता नहीं क्या पाप हो गया। आजकल का खान पान लोगों को कब्जियत देता है, क्योंकि खाने में फाइबर की कमी है। मैं उस डिटेल में फिर से नहीं जा रहा हूं, पर आजकल के खान पान से कब्जियत आती है। आरओ का पानी जब पीते हैं तो कब्जियत आती है। आरओ का पानी कब्जियत करता है। तो कब्जियत होती है तो जोर लगाते हैं तो पाइल्स होते हैं, पाइल्स होता है तो उससे ब्लीड होता है, जो पता कई बार नहीं पड़ता है, देखते ही नहीं है उस तरफ। तो उसकी वजह से ये एक एडिशनल रीजन होता है। तो अगर आपको अनीमिया हो रहा है, आपने देखा और आपको सीवियर अनीमिया है, तो उसकी जांच पहले पौष्टिक आहार तो एक अलग चीज हो गया, वो तो इंपॉर्टेंट है, इस पर कहीं से खून बॉडी से बाहर जा रहा है ये भी देखना जरूरी है। तीसरा कारण जो है, जो इंडिया में कॉमन है, या कह लो कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं या जो अभी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनमें है शरीर में जंतुओं का होना, कीड़ों का होना, वर्म इन्फेस्टेशन, आपकी आंतों में कीड़ों का होना। और ये बहुत कॉमन है, खासकर रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वो प्रैक्टिस ओपन डिफिकेशन की प्रैक्टिस है। आज भी बाहर जाकर के खेत में जाके शौच करते हैं। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, शौच के बाद में हाथ धोने के लिए। और ये खाली लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में नहीं है, ये अमूमन तौर पे और भी जगह देखने को मिल रहा है। सफाई नहीं है। आप जो पानी पी रहे हैं, हमें लगता है कि आरओ का पानी पी लिया तो सब काम हो गया, नहीं। आरओ जो है वो सिर्फ रिवर्स ऑस्मोसिस है, वो खाली टीडीएस को कम कर रहा है आपके पानी के, वो जंतु नहीं मार रहा है। तो जो वर्म्स आपके इसमें आ रहे हैं, जो आपको सर्व कर रहा है, उसका सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फल सब्जियां जिसको आप पौष्टिक आहार समझ के खा रहे हैं, उसका सफाई का, उसको साफ करना, उसको धोना, उसके धोने की भी एक पद्धति है। अमूमन तौर पे ये देखा गया है, जो अक्सर हम देख लेते हैं कि बस उठाया, सेब आया, सेब बड़ा पौष्टिक आहार है, लिया, नल खोली, 1 सेकंड लगा, वापस देके खा लिया, वो कॉन्फिडेंस भी चल रहे हैं। तो सेब की पौष्टिकता के साथ साथ में वो और जा रहे हैं, आपके आंतों के जंतु जा रहे हैं। तो आप कितना भी पौष्टिक आहार खा लें, अगर पेट में आपके जंतु हैं तो फिर वो पनपेंगे और फिर आप अनिमिक ही रहोगे। उसके लिए डीवर्मिंग, उसके लिए नेशनल गाइडलाइन आई कि हर 6 महीने में डीवर्मिंग होनी चाहिए। बच्चों की तो गाइडलाइन है ही, लेकिन आइडियली हर सिटीजन को हर 6 महीने में डीवर्मिंग करनी है। और डीवर्मिंग मास डीवर्मिंग होनी है। व्हाट इज मास डीवर्मिंग? हम सबकी एक साथ, और सभी की नहीं, हमारे घर में भी सबकी एक साथ, मतलब हमारी एक साथ, फिर घर में भी सबकी एक साथ, तब जाकर के आप थोड़ा बहुत इनसे जीत पाएंगे। तो सैनिटेशन का ख्याल, सफाई का ख्याल, फल सब्जियों को अच्छी तरह से धोना, पानी को उबाल के पीना। अब कितने लोग हैं जो पानी को आरओ के बाद भी उबाल के पीते हैं? हम बस चल रहे हैं अपने एक अलग ही कॉन्फिडेंस में।
अभी आज इंदौर की स्टोरी पता है आप लोगों को? क्या हुआ इंदौर में? सबको पता है, वहां तो डेथ हो गई। तो किस पर विश्वास करें? अब एक बहुत बड़े मुद्दे की बात करता हूं। साफ पानी हमारा अधिकार है। लेट्स टॉक दैट। हम शुरू अनीमिया से करें। हमने अनीमिया की बात की, हमने कहा आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, मतलब खाने में कमियां, हमारा वर्म इन्फेस्टेशन हो गया, चलो जंतुओं से हो गया, विमेन में मेंस्ट्रुएशन से लॉस हो गया, कब्जियत या पाइल्स, कब्जियत हुई तो पाइल्स हुई, पाइल्स में हमारा ब्लड लॉस हो गया। ये सब एक तरफ सारी कहानी। प्लस तो दूसरी बीमारियों की वजह से भी अनीमिया हो सकता है, तो थायराइड की प्रॉब्लम अनीमिया कॉज कर सकती है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी कैंसर जैसी बीमारी है वो भी अनीमिया कॉज कर सकती है एक तरफ। लेकिन अनीमिया से लड़ने का ये सबके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके आहार। आपका आहार इंपॉर्टेंट है, आपकी डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, आपने आयरन वगैरह खा लिया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? साफ पानी। साफ पानी तो अधिकार है हमारा, और आप कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? साफ पानी तो हमारा अधिकार है। हम सो कॉल्ड, अब इंडिया को तो डेवलप्ड नेशन मानते हो कि नहीं मानते हो? इंडिया डेवलप्ड नेशन है, और डेवलप्ड नेशन का एवरेज हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर होना चाहिए। ये डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए। किसी भी कंट्री का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का एक क्राइटेरिया पता है क्या है? उस कंट्री का एवरेज हीमोग्लोबिन। पता है आपको ये बात? आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, हम GDP की बात करते हैं, लेकिन एवरेज हीमोग्लोबिन ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान का एवरेज हीमोग्लोबिन, क्योंकि कभी हम गरीब देश थे तो 10 माना गया था। 10 हीमोग्लोबिन है मतलब आप बढ़िया हो, और आज भी हम वही मानसिकता में चल रहे हैं। किसी को बोलो 10, अरे 10 ही होता है, 10 तो बहुत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम डेवलप्ड नेशन है, हमारा आज भी वो मानसिकता से बाहर नहीं आए कि जो हमारा बेसिक है, हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 12 होनी चाहिए। और उसके लिए जो हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सरकार है, हमारे जो भी लोग हैं, वो एक काम तो कर सकते हैं कि हमको साफ पानी मुहैया करा सकते हैं। यमुना जी का प्रदूषण मुद्दा है, हर कोई डिस्कस कर रहा है। होली काव है, जो आ रहा है काव को धो रहा है। मुझे अपनी राजनीति चमकानी है, मैं आज आके खड़ा होकर यमुना जी का प्रदूषण, गंगा जी का प्रदूषण, ये सब की बात है। लेकिन कुल मिला के सब दिन चले 2.5 कोस। यहां से शुरू होती है बातें, एक लेवल जाके फाइलों में दबके रह जाती हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो नदियां नहीं साफ कर सकते वो हमें साफ पानी तो क्या ही देंगे। तो ये जिम्मेदारी तो हमारी अपनी आ गई हमारे ऊपर। तो कम से कम हमको अपने आप से तो इतना ख्याल रखना है कि एक तो हम डिमांड करते रहे। आज हमारे पास में अगर कोई भी आता है कि आप मुझे वोट दो, तो इतना तो डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप हमको साफ पानी मुहैया करा दो। ये डिमांड हम कर सकते हैं, राइट? ये मूवमेंट तो कभी ना कभी तो चलेगा, चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बेसिक है। साफ पानी तो बहुत बेसिक चीज है। लेकिन चलो वो जब देंगे तब देंगे, तब तक हम तो ये टेंडेंसी क्रिएट करें कि हम हमारे घर में जो भी पानी आ रहा है उसको उबालेंगे, छानेंगे, छान के रखेंगे, ढक के रखेंगे। जो बेसिक आप हमें सिखाते थे जब हम छोटे थे, हमारे टीचर हमें सिखाते थे, वही चीज हमें फॉलो करनी है। सैनिटेशन का ख्याल रखेंगे, राइट? ये अगर हमने किया तो हम अपने अनीमिया को बहुत हद तक जीत पाएंगे। अब हम बात करते हैं अनीमिया के सिम्टम की। आपको पता है कि आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी, वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू हैंडल।
सबसे आसान चीजों में से, मेडिकल वर्ल्ड की सबसे आसान चीजों में से एक चीज है आयरन की कमी को ठीक करना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड भी चीज है हमारे यहाँ पर। थकान, जैसे आपने कहा कि आपकी आयरन की कमी होगी, अगर अनीमिया है तो क्या सिम्टम आएंगे? थकान होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, याददाश्त कमजोर होगी, लोगों के आपस के संबंध, फैमिली के अंदर, फ्रेंड सर्कल में, स्टूडेंट टीचर के बीच में, क्योंकि आपके अंदर, जिसके अंदर भी अनीमिया है, अनीमिक है, वो इरिटेबल हो रहा है। सामने वाला समझ नहीं पा रहा है कि इरिटेबल क्यों है, उसको लग रहा है कि इसकी पर्सनैलिटी है, वो लेबल हो रहा है एज इरिटेबल, उसको एक तमगा लग रहा है कि ये तो हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता है, उसके अंदर की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे। कई बार सिर्फ एक आयरन की कमी की वजह से ये होता है या अनीमिया की वजह से होता है। बाल गिरने शुरू होते हैं, दुनिया भर के तेल इस्तेमाल कर लेंगे कि फलानी हीरोइन कौन सा तेल लगा रही है, ढिमकी हीरोइन कौन सा तेल लगा रही है, लेकिन ये भी देखेंगे कि यार मैं अनीमिक हूं, मुझे आयरन की कमी है, मैं इसको ठीक कर लूं। तो ये इजीली हैंडलेबल है, हम इसको लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो आयरन की कमी होने से सिर्फ आप ही की हेल्थ, आपकी खुद की हेल्थ नहीं, आपके अलावा आपकी फैमिली की हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, होम मेकर हो, खेत में काम करने वाले किसान हो, मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रहा हूं। आपकी प्रोडक्टिविटी वहां पे कम होती है, आपके जो रिश्ते हैं आपके बच्चों के साथ में वो बिगड़ते हैं। तो प्लीज आयरन डेफिशिएंसी को, अनीमिया को इग्नोर न करें। आपके टेस्ट हुए हैं और आपको बता देता हूं 33% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव अनीमिया। आपके यहाँ जो टेस्ट हुए हैं उसमें 33% पार्टिसिपेंट्स को अनीमिया है, और ये अच्छी खबर नहीं है। 6% जो पेपर पर आया है वो डायबिटीज है, मतलब रैंडम शुगर 200 के ऊपर है। अब उनको डायबिटीज है या नहीं है वो फर्दर मालूम पड़ेगा, और मैं इनमें वो काउंट नहीं कर रहा हूँ जिनको ऑलरेडी डायबिटीज पहले से पता है और दवाइयां लेकर के आए हैं, वो मुझे नहीं पता है क्योंकि वो हिस्ट्री हमने नहीं ली, लेकिन जो रिपोर्ट में आया है। और 12% लोगों का TSH डिरेंज है, मतलब थायराइड का प्रोफाइल या तो ऊपर है या नीचे है, 12%। और शायद 3 या 4 कैंडिडेट्स को हाइपरटेंशन है, बीपी अच्छा खासा ज्यादा है। तो ये तो आपकी हेल्थ रिकॉर्ड है, और आप सब एजुकेटेड, लिटरेट, गुड इकोनॉमिक स्टेटस से हैं। तो आप सोचिए कि जो जहां हमारे रूट्स हैं, जिन गांवों में जहां पर सैनिटेशन नहीं है, जहां पे क्वालिटी फूड नहीं है, जहां हेल्थ केयर नहीं है, जहां मेडिसिन नहीं है, वहां पर ये परसेंटेज क्या होगा। लेकिन एक बात बता देता हूं, 6 गांव किए थे, 6 गांव में हमको रैंडम शुगर बहुत ज्यादा नहीं मिला लोगों को, ये बात मैंने वहां पर भी कहा हूं। अनीमिया मिला, ब्लड प्रेशर, रैंडम शुगर नहीं मिला। शायद 1 या 2 महिलाओं का 6 गांव में हमको ज्यादा रैंडम शुगर मिला। आपके यहाँ उससे ज्यादा मिल गया। ये हेल्थ टॉक्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको लगे कि आपका स्कूल का टाइम खत्म हो गया, आपका ये एक्स्ट्रा समय ले रहा है या आपको, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जब आप यहां से जाएंगे और आप हर एक बार बैठ के सोचेंगे इस बारे में, तो इट विल मेक एन इम्पैक्ट। कितनों की बेटियां हैं, अब कितनों की छोटी बहनें हैं, और माएँ तो सबकी होंगी। अब आप सोचिए जब यहां ये हाल है, उनका क्या हाल होगा। और ये एक चेन है, ये चेन तो बनानी पड़ेगी। मतलब मैं यहां तक आ सकता हूं, मैं आपसे बात कर सकता हूं, हो सकता है आप में से कोई लोग बहुत ध्यान से सुने, कुछ लोग ऊग रहे हो, कुछ लोग को लगे यार क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये साइकोलॉजी है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि ना तो मैं विवेकानंद हूं, और मैंने वो फ्रीडम एट मिडनाइट देखा सोनी पर, बड़ा अच्छा बनाया है। अगर आप लोग टीवी देखते हैं, अगर आप OTT देखते हैं, अच्छा देखना चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रीडम एट मिडनाइट करके निखिल अडवाणी का है, सोनी लिव पर, 2 सीजन है इसके। इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। हिंदुस्तान में आजादी के पहले और पार्टीशन और बाद में क्या हुआ था, बायसिंग तो हर जगह होती है, हर राइटर की अपनी बायसिंग होती है, डॉक्टर की बायसिंग होती है। मैं काम बम्बई कर रहा हूँ, पैसे वहां कमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ करके मैं ही करना चाहता हूँ, मेरा बायसिंग है मथुरा की तरफ। लेकिन वो आप जरूर देखिएगा। तो वहां पे उससे मैंने एक चीज सीखा कि महात्मा गांधी जैसे महात्मा को 50% लोग ही सुनते थे, 50% उन्हें गालियां देते थे। जनता की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो खुद उस पार्टी की बात कर रहा हूं उस टाइम पर, जो एक ही पार्टी थी हमारे उस टाइम पर, तो उसके अंदर ही विरोधी थे महात्मा गांधी के। तो मैं तो महात्मा गांधी हो ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ खड़ा होऊंगा तो अगर मुझे 20% की वो मैडम देख रही है, सुन रही है, मेरे लिए वही काफी है। और उन्होंने अनीमिया बोल दिया, मैं खुश हूं। उन्होंने अपने आगे वाले का सर थोड़ा साइड किया कि मुझे देख ले दो, मैं खुश हूं। और यही बहुत जरूरी है। अब ये 2 महापुरुष यहाँ बैठे हैं, बातें महिलाओं की हो रही है, बड़े बड़े सिंसियर भी बैठे हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तो ये चीज है, खुश क्यों हूं और मुझे खुश होना क्यों चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया उसी से काम करती है, राइट। जैसे आप लॉ ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, हम लोग लोगार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या हो सकता है? एक्सचेंज या तो मॉनिटरी होता है या एक एप्रिसिएशन होता है। अब जैसे ये चल रही है, दोनों आ रहे हैं लौट करके, हाँ मैं समझ गया। तो एक एप्रिसिएशन का एक एक्सचेंज होता है। जब पहले गांव में, शेरनी गांव, राइट, जब वो शेरनी गांव में जब ऐसा लंबा घूंघट करने के बाद में जब वो महिलाएं ये कह रही थी कि हमें क्या पता, हम पढ़े लिखे नाइन हैं, तो मैंने कहा अंदाज लगा के तो बोलो, मैं बोलो तो सही। तो खाए हुए थे वो सफाई नाइन है, दिस वाज द लैंग्वेज। खाए वो नाइन है, सफाई नाइन है, डॉक्टर नाइन है, दवाई नाइन है। That was the involvement of them, जिसने मुझे मोटिवेट किया, यार ये जागरूक तो है, ये जागरूक है, शार्प है। और वही एक्सपीरियंस मिला बिरहाना में, सेम एक्सपीरियंस अगले गांव में। तो ये एक्सपीरियंस जब एक डायलॉग होता है और एक कन्वर्सेशन जब तो हमको एक मोटिवेशन देता है अगले के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए, फिर 5वें के लिए। और हम भले ही 1000 लोगों को एड्रेस करें, और ये हर एक का है, चाहे कोई रॉक स्टार हो, चाहे कोई परफॉर्मर हो स्टेज पर, वो सिर्फ देखता है कि मेरे 3 या 4 हैं ऐसे जो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, और वो 3 और 4 उसके लिए काफी होता है। लेकिन वो मुद्दा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अनीमिया के बारे में आप यहां से जाने के बाद अपनी कितनी माँ, बेटियां, बहन को आप बोलते हो महामित्र को फोन करके कि हम इन्हें लेके आ रहे हैं, इनका हमें करना है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर इसके अलावा अब हम जेंडर बायस तो नहीं हो सकते ना। आज ही मैं इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा महिलाओं का तो हम कर रहे हैं, अगला टारगेट किसान होगा, क्योंकि हेल्दी किसान ही हेल्दी हिंदुस्तान बनाएगा। अगला प्रकल्प मतलब पैरेलली हम चालू कर देंगे अब 2-3 महीने में। वो हम महिलाएं, माए बहनें तो जिंदगी भर चलेंगी, ये तो ताकत है हमारी। लेकिन अगला टारगेट अब हमारा है किसान, पैरेलली, ताकि मैन को भी या मर्द को भी या पुरुष को ना लगे कि हमको निगलेक्ट किया जा रहा है। सबको हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको ऐसी कैटेगराइज कर रहे हैं। तो अगला टारगेट हम ये करेंगे। लेकिन आप जब जाकर के अपने घर में बोलेंगे, बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई हमारी ये रिपोर्ट आई है, हमारी नॉर्मल भी आई है, पर हमारी फलानी सहेली की रिपोर्ट ऐसी आई है, तो आपकी भी हो सकती है। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेरा टारगेट है इस पूरे साल में, ये वाला जो ईयर चल रहा है 2026 में, 20,000 माओ बहनों को आइडेंटिफाई करना। और जो रेट मुझे मिल रहा है, अगर 33%, कुछ गांव में तो 50% मिला है, तो अगर एवरेज अगर मैं 40%, थैंक्स फॉर कमिंग बैक, अगर मैं 40% भी अगर लेके चलूं, 20,000 महिलाओं में अगर 40% लोगों महिलाओं को अनीमिया है, तो आप 8,000 की बात कर रहे हैं।
मथुरा जिले की अगर पॉपुलेशन 30 लाख है तो इसमें करीब 14 लाख के आसपास महिलाएं होंगी। 14 लाख 40-60 का रेशियो है। थैंक्स टू दोज ओल्ड पीपल, उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से बड़े बड़े कानून आए, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन 40 और 60 तो 40% अगर महिलाएं हैं तो महिला करीब 12 लाख, उसमें से मैं करीब 8 से 9%, 18 साल से नीचे की कर देता हूँ, 10% कम कर देता हूँ, राइट। तो करीब कितनी हो गई, 14 में से 10% कम किया तो पर 2 लाख कम किया, तो करीब 12 लाख। अगर 12 लाख महिलाओं में से अगर हमने 20,000 को स्क्रीन कर लिया, कितना परसेंटेज हो गया? ऑलमोस्ट हम 1.5 या 2% ऑलमोस्ट। अगर 20,000 को किया तो एक्सेल मैथमेटिक्स, आप में कौन है मैथ्स की टीचर? हाँ, तो 20,000 आउट ऑफ 12 लाख कितना परसेंट हो गया मैडम? वीडियो का मत करना, 1 पॉइंट समथिंग। तो 1% एक बड़ी पॉपुलेशन का 1% इज अ वेरी गुड सैंपल। नॉर्मली 5% इज अ आइडियल सैंपल, लेकिन छोटे, अगर हम 10,000 20,000 टोटल की बात करें, लेकिन इतने बड़े सैंपल में से 12 लाख में से अगर 20,000 को आइडेंटिफाई किया, ये मेरा टारगेट है। 20,000 अभी हम दूर है और बहुत दूर है, लेकिन स्पीड अच्छी है। अब इसमें कौन मदद करेगा हमारी? आप ही लोग करेंगे। या तो आप अपने लोगों को यहां लेके आएंगे या आप इन लोगों को गांव में लेके जाएंगे। बस ये बात थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी। और पैरेलली भैया थायराइड जरा देखते रहे, अच्छा खासा मिला है, मैंने आपको बताया तो 12% के आसपास। तो थोड़ा केयरफुल रहिए, जांचें कराते रहिए, टेस्ट कराते रहिए। ये तो टीजर होता है, ये जो आप जो बातें करते हैं हम कैंपों में आके, टीजर होता है। टीजर फिल्म नहीं होती। धुरंधर, तो धुरंधर का टीजर है ये, धुरंधर तो अलग है। तो जब आप जाएंगे अपने टेस्ट पूरे कराएंगे कहीं भी जाकर के और लोगों से बोलेंगे, तब जाके आपको आइडेंटिफिकेशन होगा। हेल्थ में स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। स्क्रीनिंग आपको खुद करनी है, वो कदम तो आप ही को बढ़ाना है। आप मतलब इसमें मेरी माँ भी आती है, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, सब स्क्रीनिंग तो करनी ही होगी। देखिए सरकार भी हर डोर स्टेप पे नहीं पहुंच सकती हिंदुस्तान के अंदर। हम 140 करोड़ की आबादी है, तो कुछ जिम्मेदारी आप लोग भी लीजिए। जैसे आप अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि कुछ पढ़ाई खुद भी करो, यही कहते हो ना, होमवर्क दे करके घर जाके थोड़ा सा पढ़ो। तो वही मैं आपको एज योर टीचर, डॉक्टर मतलब टीचर की हैसियत से कह रहा हूँ कि अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल करें। बड़े ध्यान से आपने सुना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब सच में, मतलब लगातार उन्होंने सुना है। आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो घर जाकर के सोचिएगा कि क्या बोला, और अगर आपके थ्रू आपकी 10 फ्रेंड्स, आपके कंपेनियन, आपके कलीग्स, आपके फैमिली मेंबर, अगर वो भी इससे फायदा ले पाते हैं तो वी आर मोर देन हैप्पी। हमको तो 20,000 तक पहुंचना। उस 20,000 में आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल नहीं। ये मत समझना कि ट्रस्ट का आदमी ये खड़े होकर एंड में डोनेशन की बात करेगा। ओ है, कृपा है, कहते ना उसको, बाबा जी की कृपा है ऊपर। मतलब देखिए भगवान तो दोस्तों के रूप में आता है, दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो सब हो जाता है। एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपके हर एक से, या आप 3-4 लोग मिलकर अगर मुझे एक गांव दे पाए, आप मुझे अगर एक गांव दे पाए, और आज के इस हमारे डिस्कशन से अगर मुझे 5 गांव मिल जाते हैं, पांडवों ने 5 गांव ही तो मांगे थे कौरवों से, तो आप लोगों से अगर मुझे 5 गांव मिल जाते हैं, मानवेंद्र आपके टच में रहेगा, नितिन आपके टच में रहेगा, आप मुझे 5 गांव दे दीजिए। ये वो रिटर्न होगा जो मैं आपसे आज उम्मीद करके जा रहा हूं। गिव मी 5 विलेजेस, गिव मी 500 हमारी माएँ बहनें, 500 दे पाएंगे? दे पाएंगे? दे पाएंगे? हाँ, तो हो गया। ये बहुत परेशान हो रहा था मानने,
मैं कल रात को आया 11:30 बजे, आपको 11:30 आई है। कल मेरे भाई का बर्थडे था वैसे बीच वाले का, एंड आई वाज ट्रैवलिंग द होल डे। 11 बाय द टाइम आई केम बैक आई वाज नॉट एबल टू ईट आल्सो। आई स्लेप्ट, दवाई खा के मैं सो गया। सुबह में 11 बजे इसने मुझे बुलाया था कि आज 11 बजे हम मिलने वाले हैं। 11 बजे मैं यहाँ आ गया, 11:15। ये परेशान था। चलो 3 बजे तक का टाइम था तो हम डिस्कस कर रहे थे। ये बस एक बात को लेके परेशान था, सर 6 गांव तो हो गया, अब इसके आगे क्या? एंड आई कमिट, मैंने तो कमिटमेंट दिया है बात का, मेरा 6 के आगे के गांव आपको ये लोग। तो मैडम आपका नाम ये लोड कर लेगा, ये आपसे टच में रहेगा। 5 गांव आपसे डन, कितना मिल सकता है? ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड। हाँ, एल्बेंडाजोल, हाँ अभी डीवर्मिंग की जो दवा है एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम, वो 6 महीने में एक बार दी जाती है। लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंट है कि वो दवा लेने वाली जो हमारी बहन हो वो प्रेग्नेंट ना हो, वो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। तो मैं ये चाहूंगा कि आप दवा अपने पास रखें और आपके पीरियड्स के 4th डे पर वो दवा आप, क्योंकि हम नहीं चाहते एक्सीडेंटली भी कोई प्रेग्नेंट हो और वो दवा को ले और फिर बाद में वो फिर एक कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट करे। तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मानवी, तुमने याद दिलाया ये, तो उसका प्लीज आप लोग ख्याल रखेंगे। ओके, तो ऑन द, हाँ मतलब जहाँ चांसेस ही नहीं है प्रेगनेंसी के वो एक अलग बात है, पर आगे 4th डे, चौथे दिन ना, तो चौथे दिन 4th डे ऑफ योर पीरियड्स आप लीजिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। बाकी की आपकी रिपोर्ट्स में आपको, हाँ इसकी कोई जिम्मेदारी लेना आपने सिर्फ लेना जिम्मेदारी, मैडम ये सिर्फ उन्हीं को देना है, मतलब 4th डे ऑफ पीरियड, तो प्लीज मेक श्योर, ठीक है। बाकी की आपकी सबकी रिपोर्ट सर इसका लेने का एक बार दिन, एक ही बार लेना है, सिंगल डोज 6 महीने में एक बार, तो अभी आपको तो एक ही बार लेना है, ठीक है। आपकी सारी रिपोर्ट्स अभी मैं आप लोगों की आज्ञा चाहूंगा, आपकी रिपोर्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, आपके जो भी इसके करस्पॉन्डिंग दवाइयाँ वो यहाँ पर हैं, और जिनका थायराइड रिपीट करना है, अरे आप डरिए मत, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें सेहत दूंगा, ठीक है। तो नेताजी का तो ये है ना, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें अनीमिया से आजादी दूंगा। चलिए अब ऐसे चलते हैं, और फिर आप बोलेंगे अनीमिया में खुद खून की कमी होती है तो हम खून कहां से दें? तो थोड़ा सा तो अनीमिया से आजादी हम देंगे। तो जिनका थायराइड का खासकर जो प्रोफाइल है वो बॉर्डर लाइन है, तो उस पर दवा देना मुश्किल होता है क्योंकि बॉर्डर लाइन है, तो हम उसे रिकन्फर्म करेंगे, ओके। और जिनका रैंडम शुगर ज्यादा आया है उनका एक डायबिटीज प्रोफाइल कर लेंगे, तो मानवेंद्र आपसे भी कोऑर्डिनेट कर लेगा। फिर वो आप वो कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सैंपल आपको आज ही देना है, आप बीच में आके करते जाइएगा। जिनके टेस्ट नहीं हुए और मतलब अब उनको क्या ही बोले, मतलब वो लोग हैं जो इलेक्शन में वोट नहीं डालते। प्लान है वो प्लान किया, वो दोबारा प्लान किया जा सकता है, दैट कैन बी प्लान, नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या कहा, हमें तो 20,000 तक पहुंचना है, तो 20,000 पूरा दीक्षा ही करा दे, हमको क्या प्रॉब्लम है। तो वो आप मानवीय के साथ में मानवीय वो आप करवा लेंगे, जिनका थायराइड रिपीट करना है वो आप कर लेंगे, और सब दवाइयाँ खाने चुके हैं। थायराइड की रिपोर्ट ये मेरे से शेयर कर लेगा और उसके हिसाब से जो दवा देनी है वो मैं इनको बता दूंगा। मैं निकल जाऊंगा।